स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट पे। आज हम सभी क्लास 10th के हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं, इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उन सभी को देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है। लेखक जो हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं उसके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है। तो इसमें दयनीय जीव कहा गया है ऑप्शन नंबर ए अल्पज्ञ पिता को। अल्पज्ञ पिता को दयनीय जीव कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ललित निबंध है। ललित जो निबंध है वह कैसा निबंध है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाखून क्यों बढ़ते हैं। ललित जो है वह निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। तो इन्होंने नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ लिखा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ को रचित किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे इनका जो जन्म था वह कब हुआ था। तो इनका जन्म ऑप्शन नंबर सी 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 1907 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। यानी लेखक के अनुसार मनुष्य का जो नाखून है वह किसके जीवंत का प्रतीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाशविक वृत्ति के। किसके जीवंत के प्रतीक है। तो पाशविक वृत्ति के प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। तो ये सहजात वृत्तियाँ जो हैं वह अस्त्रों के संचय को भी कहते हैं, अनजान स्मृतियों को भी कहते हैं और स्व के बंधन को भी कहते हैं। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के समक्ष किसने उपस्थित किया। यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं यह जो प्रश्न था वह लेखक के समक्ष किसने उपस्थित किया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छोटी बेटी ने। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के समक्ष छोटी बेटी ने उपस्थित किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, नाखून मनुष्य का डैश है। यानी नाखून जो है वह मनुष्य का क्या है। तो नाखून मनुष्य का प्राचीनतम हथियार है। क्या है। प्राचीनतम हथियार है। नाखून जो है वह मनुष्य का प्राचीनतम हथियार है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस पर गर्व है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पर गर्व है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं उनको भारतीय परंपराओं पर गर्व है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को भारत की जितनी भी परंपराएं होती हैं उन सभी पर काफ़ी गर्व है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अस्त्र बढ़ने की प्रवृत्ति है। अस्त्र जो है वह बढ़ने की प्रवृत्ति है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मनुष्यता की विरोधनी। मनुष्यता की विरोधनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह किस पाठ की पंक्ति है। यानी कालिदास ने जो कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह किस पाठ की पंक्ति है। तो
तो यह जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी इस पाठ में की पंक्ति है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद क्या हैं? प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद क्या हैं? तो प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद जो हैं वह निबंध संग्रह है। क्या है? निबंध संग्रह को प्राचीन भारत का कलात्मक विनोद कहा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके लेखक हैं। तो इसके जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाखून क्यों बढ़ते हैं इसको लिखा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैं मनुष्य की नाखून की ओर देखता हूं तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। यह पंक्ति किस पाठ की पंक्ति है? मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। यह पंक्ति किस पाठ से की है? तो यह जो पंक्ति है ऑप्शन नंबर सी नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य का आदिकाल किनकी कृति है? हिंदी साहित्य का आदिकाल किनकी कृति है? तो हिंदी साहित्य का जो ये आदिकाल है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कृति है। किनकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा। यह पंक्ति किस पाठ की है? कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा। यह जो पंक्ति है वह किस पाठ की पंक्ति है? तो ऑप्शन नंबर सी नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाखून का बढ़ना हमारी किस प्रवृत्ति का प्रतीक है? नाखून का बढ़ना हमारी किस प्रवृत्ति का प्रतीक है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पाश्विक प्रवृत्ति का, यानी नाखून का बढ़ना जो है वह पाश्विक प्रवृत्ति का प्रतीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, वाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। यानी वाणभट्ट के आत्मकथा का लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? यानी ये जो निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं यह किस प्रकार का निबंध है? तो यह जो है ललित निबंध है। कैसा निबंध है? ललित निबंध है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्रज। यानी दधीची के हड्डी से व्रज बना हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र जो है वह किसकी रचना है? तो यह जो है वात्स्यायन की रचना है। कामसूत्र जो है वात्स्यायन की रचना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? तो ये जो अल्पज्ञ पिता जो है वह दयनीय जीव होता है। कैसा जीव होता है? तो दयनीय जीव होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, सिकथ का अर्थ होता है। सिकथ का अर्थ होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा सिकथ का अर्थ जो होता है ऑप्शन नंबर बी मोम होता है। क्या होता है? मोम होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गौड़। क्या हो जाएगा?
गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख को पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन छोटे नखों को पसंद करता है? कौन छोटे नखों को पसंद करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दक्षिणात्य। क्या आंसर हो जाएगा? दक्षिणात्य में छोटे नखों को पसंद किया जाता है और गौड़ में बड़े नखों को पसंद किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिरोशिमा कहाँ है? अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा कहाँ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान में। हिरोशिमा जो नामक स्थान जो है वह जापान में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किससे कहा है? द्विवेदी जी जो है वह निर्लज अपराधी किसे कहते हैं? तो वह नाखून को कहते हैं। किसे कहते हैं? नाखून को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी निर्लज अपराधी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? नाखून का जो इतिहास है वह किस पुस्तक में मिलता है? तो कामसूत्र में मिलता है। किस में मिलता है? कामसूत्र में। यानी नाखून का जो इतिहास है वह कामसूत्र नामक पुस्तक में मिलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एटम बम पर। यानी नखधर मनुष्य जो है वह आज एटम बम पर भरोसा कर रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबसे दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह कथ्य किसका है? मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबसे दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह कथ्य किसका है? तो यह जो कथ्य है वह गौतम बुद्ध का है। किसका कथ्य है? तो ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध का है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? यानी कि निम्नलिखित में से वह कौन सी रचना है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें जो हैं वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाभारत क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत जो है, महाभारत क्या है? तो महाभारत एक पुराण है। महाभारत क्या है? एक पुराण है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? अगला प्रश्न है हमारा कि हम बार बार नाखून को क्यों काटते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बर्बरता को समापन हेतु। यानी बर्बरता को समापन हेतु हम लोग बार बार अपने नाखून को काटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो इनकी जो मृत्यु हुई वह 1979 में दिल्ली में हुई। 1979 में दिल्ली में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्लुक्ताकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? यानी कि कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नख से। किससे है? तो नख से है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, अलकतक का अर्थ है। अलकतक का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो अर्थ होता है वह आलता होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, आलता होता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। यानी प्राचीन जो मानव थे उनका
प्रमुख अस्त्र और शस्त्र क्या हुआ करता था? तो उनका नाखून जो था, क्या चीज़? उनका नाखून जो था, नाखून ही उनका प्रमुख अस्त्र और शस्त्र हुआ करता था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? ये क्वेश्चन हम सभी को ऊपर भी देखने को मिला था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, यह किसने कहा था? तो यह जो है कालिदास जी ने कहा था। किन्होंने कहा था? कालिदास जी ने कहा था कि जितने भी पुराने हैं वह सभी खराब नहीं होते, सॉरी अच्छे नहीं होते और नए खराब नहीं होते। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? तो प्रेम को माना है। किसे माना है? प्रेम को माना है। अगला प्रश्न है हमारा, नाखून प्रतीक है। नाखून प्रतीक है, यानी नाखून जो है वह किसका प्रतीक है? तो नाखून पार्श्वी वृत्ति का प्रतीक है। नाखून जो है वह पार्श्वी वृत्ति का प्रतीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, नाखूनों को बढ़ना किसका परिणाम है? नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? तो यह जो है मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? आलोक पर्व जो शीर्षक है निबंध संग्रह का, वह किन की रचना है? तो यह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अगला प्रश्न, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, अनामदास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? अनामदास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कृति है। तो चलिए, चैप्टर नंबर 4 से जितने भी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बनने थे हम सभी लोगों ने उसको देखा। वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बताइए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। धन्यवाद।